Hello students, this is आराधना सिंह. वेलकम बैक टू अवर क्लास एंड अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स आज मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए जा रही हूँ. तो आपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 बार बार बनाने के लिए बोला है. तो चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं. पार्टनरशिप अकाउंटिंग का फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं. ठीक है, 17, 18 तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं. और मैं आज 13 और 14 बनाने जा रही हूं. तो चलिए पढ़ते हैं. पारस, विकास एंड नितिन आर पार्टनर्स इन अ फर्म. क्या है कि 3 पार्टनर्स हैं. ऑन 1 जनवरी 2018 देयर कैपिटल वॉज 1,80,000, 60,000. ठीक है. द रेशियो ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वॉज 3:1:1. इंटरेस्ट एट द रेट, आराम से एक एक लाइन फुल स्टॉप तक पढ़ने की कोशिश कीजिए, फिर उसको समझिए, बिल्कुल ही आसान लगेगा आपको. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% इज गिवन ऑन देयर कैपिटल. ठीक है, ध्यान में आ रहा है कि हमारी जो कैपिटल हमने जो लगाया है, इनने पारस, विकास और नितिन ने जो कैपिटल लगाया है, इस पर इन्हें 5% इंटरेस्ट मिलेगा. एंड और क्या मिलेगा, पारस गेट 8,000 एंड विकास ₹6,000 पर एनम. यहां जरूर देखिएगा, पर एनम एज सैलरी. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी और सैलरी मिलेगी. किसको किसको, पारस और विकास को. नितिन को सैलरी नहीं मिल रही है. ड्यूरिंग द, जो क्वेश्चन बोलेगा हम वही करेंगे. ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्नड प्रॉफिट ₹62,000. क्या हुआ, 62,000 प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया. इन द ईयर ईच पार्टनर विथड्रू फॉर पर्सनल यूज ₹5,000 फ्रॉम द प्रॉफिट. यहां भी आप देखिए फ्रॉम द प्रॉफिट बोल रहा है, यानी कि 2 जगह से विथड्रॉइंग होती है ड्रॉइंग्स, एक कैपिटल से एक प्रॉफिट से. यहां पर पार्टनर ने विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, दैट मीन्स ड्रॉइंग्स, कितना, ₹5,000 और ईच बोला जा रहा है, तो हम इसको प्रॉफिट में से निकाल देंगे. From the above statement, prepare profit and loss account, partners capital account. तो by fixed capital मेथड से बनाना है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाना है. तो चलिए बनाते हैं. हम पहले गिवन डाटा देख लेते हैं. देखिए हमने गिवन क्या है, पारस, विकास और नितिन 3 पार्टनर हैं. कैपिटल 1,80,000, 60,000. पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं ताकि बार बार हमें प्रॉब्लम ना हो किताब को, बुक को पढ़ने के लिए. PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:1:1. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगी, 5%. किस पर मिलेगी, कैपिटल. इंटरेस्ट किस पर, ऑन कैपिटल पर. तो देखिए यहां पर मैंने ये कैपिटल का अमाउंट है इंटू 5/100, 5,000 इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है. यहां पर देखिए विकास ने 80,000 लगा है, 80,000 पर कितना मिल रहा है, 5%. अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 80,000 इंटू 5/100 तो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 आ जाएगी. 60,000 पर 5% 3,000 आ जाएगी. क्लियर है यहां तक. चलिए अब सैलरी मिल रही है पारस को 8,000 पर एनम. कभी कभी पर मंथ दी गई होती है, वहां हम लोग दूसरे तरह से सॉल्व करेंगे. यहां पर एनम दैट इज एक साल में 8,000 सैलरी इसको, और विकास को 6,000. प्रॉफिट कितनी है, 62,000. ड्राइंग कितना करा है, 5,000, 5,000, 5,000. ठीक है, ये हमारी गिवन डाटा थी. तो चलिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का हम फॉर्मेट बना लेते हैं. आपको फॉर्मेट बनाना आता है तो आप बना लीजिए, मैं बनाई हूं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है हमारी वो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नीचे घसीट कर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले आएंगे. बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना था हमारी प्रॉफिट, 62,000. अब ये हमारी जो प्रॉफिट 62,000 है, इसमें से हमें, आप एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि जब भी हम ये अकाउंट बनाते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो अकाउंट है वो मालिक बनाता है. ठीक है, फर्म बनाती है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनती है वो पार्टनर खुद बनाता है. तो जब भी हम ध्यान में रखेंगे तो जो फर्म को इनकम होगी वो हम यहां पे लिखेंगे. ये इनकम साइड है आपकी, फर्म इनकम. ठीक है, फर्म की इनकम, और यहां पर आपकी एक्सपेंसेस, किसकी, फर्म के. बस ये 2 बातों की ध्यान रखिए आप, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो फर्म ने प्रॉफिट कमाया 62,000. अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है.
फर्म को देना है, हमें मीन्स फर्म को देना है, तो ऑब्वियसली ये एक्सपेंस हुई। तो एक्सपेंस हुई, पारस को 5000 हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। विकास, सॉरी क्या नाम है, हाँ विकास 4000 और नितिन है आपकी 3000। ये हमें इनर कॉलम में लिखना है और बाद में जाके ऐड करके हम उसे आउटर कॉलम में लिख लेंगे। अब देखिए सैलरी भी आप ये ध्यान में रखिए कि फर्म के लिए सैलरी क्या होगी, हमें सैलरी देना है पार्टनर्स को, तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस है, तो ये आपकी डेबिट साइड में आ जाएगी। तो पी को 8000 पारस को और वी को 6000, आपकी दोनों मिलाकर के आ रही है 14000। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है, ड्राइंग्स की गई है, तो ड्राइंग्स हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालेंगे और बैलेंस शीट में जाती है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाती है। तो इस 62000 में से आप 12000 और 14000 को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ 62000, ये देखिए यहां पर से आप 12,000 और 14,000 को ऐड करेंगे तो 26,000 करेंगे, माइनस कर देंगे तो हमारी यहाँ पे आ जाएगी 36,000। अब इस ये जो 36,000 है ये हमारी एक्चुअल नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब देखिए हमें जो ये 36,000 की जो प्रॉफिट मिली, हम क्या करेंगे, अकेले ले जाएंगे घर? नहीं, तीनों पार्टनर्स मिलकर के बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? 3:1:1। तो ये जो इनको मिली है कितना पे मिली होगी? 36,000, ठीक है। 36 मैं यहां पे करके दिखाती हूं आपको, 36,000 इंटू 3 बाय कितना था रेशियो? 3:1:4। तो टोटल को ऐड कर देंगे 3, 4, 5। तो नीचे वाला जो पार्ट रहता है वो 5 टोटल रहेगी और पारस को जो शेयर मिलती है 3। तो ये आपकी कैलकुलेट करके यहां ले आओगे। अब 36,000 इंटू विकास की क्या शेयर है? 1/5, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर 36,000 इंटू 1/5, आपको यहाँ पर ये आपकी 26 ये मिल जाएगी। तो रेशियो हमने कर दिया, ये आपकी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गई। ओके, एक मिनट, चलिए अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों मेथड से, फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब देखिए एक यहाँ पर आपको एक नॉलेज भी दे रही हूं कि जब हमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना रहता है तो हमें 2 अकाउंट बनानी रहती है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर सिर्फ एक बनेगी अकाउंट जिसको कैपिटल अकाउंट कहते हैं। तो हमें फिक्स्ड भी बनाना है और फ्लक्चुएटिंग भी बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड बातें हम लिखेंगे। तो हम मालूम है हमें कि पार्टनर्स पारस, विकास और नितिन जो है क्या लगाए हैं, कितना लगाए हैं? कैपिटल 1,80,000 और 60,000। और इन बिटवीन साल के बीच में उनने कोई इंट्रोडक्शन नहीं करा है, इसलिए 2018 जनवरी 1 को भी इनकी बैलेंस ये ब्रॉट डाउन था और 2018 दिसंबर 31 को भी इनकी यही बैलेंस रहेगी, कोई अप एंड डाउन नहीं हुआ है। इसलिए हम इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिए, फिर बैलेंस कैरी डाउन कर ले रहे हैं और इनकी ऐसे ही अकाउंट बन जाएगी एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स की करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट में हमें जो जो चीज मिली है करंट अकाउंट बनाते वक्त या पार्टनर्स के अकाउंट बनाते वक्त हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो पार्टनर्स हैं अपने लिए बनाते हैं, तो जो भी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड आएगी और जो भी एक्सपेंसेस पार्टनर्स के लिए होगा वो डेबिट साइड आएगी। तो ऑब्वियसली आपने देखा कि इनको क्या मिल रही है, इनने कैपिटल लगाया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिली, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पारस को मिली 5,000, 4,000 और नितिन को 3,000। सैलरी मिल रही है, जिसको मिली वो अपने अपने अकाउंट में लिख लिया, ठीक है। अब प्रॉफिट भी मिली साल भर की, पारस को मिली 21,600 और इन दोनों को मिली 7,200, इससे ज्यादा इनको कुछ नहीं मिली है। अब देख रहे हैं इनकी एक्सपेंसेस साइड में इनने क्या खर्च हुआ, तो इनने विथड्रॉ कर लिया था, इनके लिए घाटे की सौदा है तो 5,000 इनने विथड्रॉ करा था। इस विथड्रॉ पे इन्हें
इंटरेस्ट भी कभी कभी देना पड़ता है, बट इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तो हम नहीं देंगे। अब ये जो सारे हैं जो मिले हैं, इनकम हुए हैं, उनमें से जैसे 34,600 इनके इनकम हुए, तो 34,600 में से 5,000 को माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पे 34,600 में से ये इनकी टोटल इनकम हुई, उसमें से एक्सपेंस इनकी 5,000 हो गई, तो इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो 600, 9 और 2 ये आपकी यहाँ पर बैलेंस हो जाएगी। इनकी कैपिटल करंट अकाउंट में इतनी बची है। इसी तरह आप इन दोनों को भी कर लीजिएगा। अब आ जाइए, अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ सारा का सारा जो इनकम या एक्सपेंस जो भी हो एक ही अकाउंट में बनाना है। तो कैपिटल भी हम इसमें लिखेंगे। देखिए सबसे पहले कैपिटल ब्रॉट डाउन कर लिए 1,80,000, 60,000, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों अकाउंट को जोड़ करके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बन जाती है। फिक्स्ड में 2 अकाउंट बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग में सिंगल अकाउंट बनाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, सैलरी भी दे दिया, प्रॉफिट भी दे दिया, ठीक है। अब इन्हें विथड्रॉइंग से इधर डाल दे रही हूं। अब जो बैलेंस सीडी बनी, टोटल इनकम में से इधर से 5,000 माइनस कीजिएगा, आपकी ये अमाउंट आ जाएगी और आप फिर बैलेंस बीसीडी कर लीजिएगा। ये इनकी नेक्स्ट ईयर के लिए है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चेतन एंड केतन आर इन पार्टनरशिप विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 1,50,000 एंड 1 लाख। 2 पार्टनर्स हैं, इतना कैपिटल लगाया। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर प्रॉफिट 66,000 थी। बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। क्या बोल रहा है, प्रॉफिट तो निकल गई बट इनने इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था। बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं लिया था, इसको लिया जाता है, कैपिटल पे दिया जाता है, ठीक है। फिर सैलरी भी देना था इनको पर मंथ, यहां देखिए वहां पर एनम में था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पर मंथ। तो 1 महीने का 1,000 तो 12 महीने का 12,000। देयर ड्रॉइंग्स इतना है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी देना है। तो चलिए देखते हैं क्या बनाना है अपने को। पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। यहां पर भी आपको व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, दोनों बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा तो आपको मालूम ही है, बुक्स ले लीजिएगा पास में रख करके। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रॉफिट जो थी हम ब्रॉट डाउन कर लिए 66,000। अब इस प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, जो कि कहां से निकलेगा, 10% ऑन कैपिटल। तो इनकी कैपिटल कितना थी, 1,50,000, ठीक है। यहां पे मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। इनकी कैपिटल थी 1,50,000 इंटू 10/100, 10%, तो आपकी आ जाएगी 15,000, ठीक है। और फिर केतन का था 1 लाख इंटू 10/100 कीजिएगा तो आपको ये अमाउंट आ जाएगी। दोनों को इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में ऐड करके लिख दीजिएगा। अब चेतन को ही सिर्फ सैलरी मिल रही है 1,000 पर मंथ, तो इंटू 12 इसलिए करी हूं कि 12 महीने की सैलरी है, साल भर का अकाउंटिंग करना है, तो 12,000 सैलरी आ गया। अब इस साइड देखिए आप, ये थोड़ी सी यहाँ पर है डिस्प्यूटेड, जो आपसे शायद नहीं बन पा रही होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है 12%, ठीक है, 12% इरेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। बोलता है कि पीरियड में ध्यान नहीं रखना है। जो हम इंटरेस्ट पे अगर दिया रहता 6%, 3% फॉर 6 मंथ, मान लीजिए दिया रहता फॉर 6 मंथ, तो इसको ध्यान में रखते। यहाँ परसेंट तो दे दिया है लेकिन पीरियड नहीं दिया है, तो अगर इरेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड नहीं दिया है तो हम लोग पूरे साल का दे देंगे। अगर दिया रहता तो 6 मंथ का देते। तो 24,000 में 12% निकाल रहे हैं तो 2,880, 12,000 का 12% 1440, दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिख दिए। अब इन दोनों फर्म के लिए क्या हुआ, ये प्रॉफिट और ये भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इनकी इनकम भी, दोनों को ऐड करके आप 70,320 आ रही है। इनमें से आप ये 25,000 और ये 12,000 दोनों को प्लस कर दीजिए। 25 और 12 कितनी हो रही है आपकी, आपको 70,320 टोटल इनकम हो गई। इसमें से आप 337, इसमें से अगर 37,000 अगर आप माइनस करते हैं तो आपकी ये वाली प्रॉफिट निकल रही है। अब फिर यहाँ प्रॉफिट में क्या बोल रहा है, कुछ भी नहीं बताया गया है, कोई रेशियो नहीं। तो जब क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं दी जाएगी तो हम प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे,
ठीक है। जब प्रॉफिट का कोई रेशियो नहीं दिया गया है तो हम प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और इस तरह से हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिए। आ जाइए आप पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है उसी तरह बनाना है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो है आपकी, यहाँ पर पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले इनकी जो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो ब्रॉट डाउन कर लिया। अब बीच में कोई इंट्रोडक्शन नहीं हो रही है कैपिटल की, तो सिर्फ हमने ब्रॉट डाउन करके बीडी और सीडी कर दिया, यही बैलेंसेस नीचे आ जाएगी। ठीक है। अब हमें पार्टनर्स की करंट अकाउंट बनाना है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने करंट अकाउंट आपको सिखा दिया है, फिर भी एक बार बता दे रही हूं, मैंने बनाया नहीं है, फ्लक्चुएटिंग बना ली हूं। यहां पर होगा पार्टनर्स की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इसी में से मैं आपको बता दे रही हूं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाई हूं तो इसमें से सबसे पहले बैलेंस सारी की सारी इनकम हो या एक्सपेंसेस हो, दो अकाउंट नहीं बनाना, तो सारे चीज आइटम्स इसी में आएंगे। तो सबसे पहले जनवरी 1 को ब्रॉट डाउन कर लिया। दिसंबर 31 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिली, वो इनकम हुई पार्टनर्स की, तो यहाँ पे लिख दिए। सैलरी मिली, वो भी लिख दिया। प्रॉफिट मिली, तो ये भी लिख दिया। उसमें से हमने ड्रॉइंग, ये जो सारी हुई ये हमारी इनकम हुई, ये जो पार्टनर्स की इनकम हुई, इस इनकम में से इनने 24,000 ड्रॉ कर लिया, निकाल लिया पैसा, इनने 12,000 निकाला। उस पे ड्रॉइंग्स में इंटरेस्ट भी देना पड़ा, जो आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ये अमाउंट और ये। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद टोटल इनकम से आप लेस कर दीजिए, आपको ये वाली अमाउंट आ जाएगी जो अपनी बैलेंस सीडी है, और ये नेक्स्ट ईयर चली जाएगी आपकी पार्टनर्स की फ्लक्चुएटिंग अकाउंट की बैलेंस। अब जो मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट जो आपको नहीं बनाई हूं, वो आपको यहाँ ये देखना है कि सिर्फ इसको जो बैलेंस बीडी है इसको आप हटा दीजिए। ठीक है। इसको आप अगर हटा देते हैं तो आपकी पार्टनर्स की करंट अकाउंट बन जाती, सेम यही चीज आ जाएगा वहां पे, बस यहाँ पे बैलेंस बीडी नहीं, क्योंकि हमने उसके लिए अलग से अकाउंट बना लिया है। ध्यान से सुनिएगा, पार्टनर्स की करंट अकाउंट में जब बनाएंगे तो ये बैलेंस सीडी हट जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक अकाउंट बना लिया है। जब फ्लक्चुएटिंग बनाएंगे तो फिर ये वाली आइटम आ जाएगी और बाकी ये सब आ जाएगी। ओके, नाउ आई थिंक दैट योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर आपकी कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हो रही है तो फॉर मोटिवेशन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।